हेलो स्टूडेंट्स, तो आ गए हम सीबीएसई बोर्ड बूस्टर के अगले वीडियो में और अगले सवाल की तरफ। चलो रीड करते हैं और सवाल है आपके बोर्ड के ऊपर। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक्स वाई और जेड को आइडेंटिफाई करना है। एक रिएक्शन दी है 2KClO3 गिव्स यू 2KCl एंड O2। अब यहाँ पे एक्स वाई और जेड क्या है आइडेंटिफाई करना है। एक बहुत ही बेसिक सा सवाल। चैप्टर 1 में हमने जब सीखा कि वहां पे केमिकल रिएक्शंस लिखते कैसे हैं, लिखने की जरूरत क्या है और उसे कैसे और इंफॉर्मेटिव बनाना है, तब हमने ये बातें जानी थी। तो रिकॉल होना चाहिए वो पेज, याद है ना कैसे बताया था। वो पेज आपके आंखों के सामने आना चाहिए इसी तरीके से जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और वहां पे आपको ध्यान देना है कि आपने क्या पढ़ा है, कि इन ब्रैकेट्स में होता क्या है। आपको याद आएगा कि इन ब्रैकेट्स में तो हम स्टेट लिखते थे हमारे कंपाउंड का, कि वो सॉलिड में है, लिक्विड में है, कि गैस में है, कि एक्वस में है। और ये एरो के ऊपर और नीचे क्या लिखते थे, याद आया कि नहीं। वहां पे लिखा जाता था रिएक्शन की कंडीशन। अब सवाल को पढ़ते हैं कि यहाँ पे ऑप्शंस हमारे क्या क्या, पहले वो आप लोग देख लेते हैं। पहले ऑप्शन में एक्स गैस है, वाई रिएक्शन कंडीशन है, जेड आपकी गैस है। चलो ऑक्सीजन कोई भी बता सकते हैं कि चलो गैस है वो, वहां पे तो गैस आ जाएगा। तो ऑप्शन ये वाला, सेकंड वाला एंड देन ठीक है लास्ट वाला भी आपका हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जेड जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी तो मैं पहले कट कर देता हूँ कि ये हो नहीं सकता है। अगला मैं देखता हूँ ऑप्शन बी कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। आई एम स्टिल कंफ्यूज कि यहाँ पे ये बात सही है कि नहीं, लेकिन एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि वाई लिक्विड नहीं हो सकता ना। वाई इज व्हाट, हमने अभी बताया, वाई है रिएक्शन की कंडीशन, किस हालातों में रिएक्शन को करा जा रहा है। तो ये हो नहीं सकता, तो ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन डी। एक्स कह रहा है कि एक्स है फिजिकल कंडीशन ऑफ KClO3, वाई है रिएक्शन की कंडीशन, जेड है फिजिकल स्टेट ऑफ O2। तो ये बात पूरी तरीके से वहां सेटिस्फाई हो रही है। मेरे को नहीं मालूम कि ये गैस है या फिर ये गैस है, बट ये फुल्ली उस चीज को सेटिस्फाई करेगी। फिजिकल स्टेट है, क्या है नहीं मालूम। ध्यान दो, ये रिएक्शन हमने बुक में नहीं पढ़ी है, इसीलिए हम स्टेट याद नहीं है, हमने नहीं पढ़ा है उस चीज को। इसीलिए ऑप्शन डी आपके लिए सबसे करेक्ट ऑप्शन है। जो सीबीएसई भी अगर बाहर से कोई रिएक्शन देगा तो आपको ऐसा ऑप्शन देगा कि आप वहां पे उसे आंसर कर सको। रिमेंबर करना है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन ए को हम चूज नहीं करेंगे। इस तरीके से ऑप्शन डी यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो आ चुके हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। रीड करते हैं। टेक 3 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड इन टेस्ट ट्यूब, नाउ ऐड 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड एंड मिक्स इट, नाउ टच द टेस्ट ट्यूब फ्रॉम आउटसाइड, व्हाट डू यू फील ऑन टचिंग द टेस्ट ट्यूब। देखो, सबसे पहली चीज, दो केमिकल को बोल रहा है टेस्ट ट्यूब में लेने के लिए, ठीक है। दोनों केमिकल को थोड़ा सा गौर से आइडेंटिफाई करो। अगर 9th क्लास में अपने वो टेबल्स चार्जेस का अच्छे से पढ़ा है, फॉर्मूलेस कैसे बनाते हैं सीखा है, तो आप यहाँ पे ध्यान से बता पाओगे कि यहाँ पे वो बात कर रहा है बेरियम हाइड्रोक्साइड, मतलब वो लिया है BaOH2, क्योंकि बेरियम का चार्ज होता है Ba2+, हाइड्रोक्साइड का होता है OH-, और उसे ऐड किया है 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड के साथ। 2 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड क्या है, NH4+, क्लोराइड है Cl-, तो कंपाउंड क्या बनेगा, NH4Cl। अब कह रहा है टच करके देखो क्या हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोई रिएक्शन के सवाल पूछेगा, रिएक्शन हो रही है, टच करने बोल रहा है, तो मतलब शायद गर्म या ठंडा कुछ हो रहा होगा। ये रिएक्शन एक पूरे चैप्टर में हमारे थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसको उसने बोला है ट्राई करके देखना है। और यहाँ पे जब आप टच करोगे टेस्ट ट्यूब को, तो वो टेस्ट ट्यूब आपको लगेगा ठंडा। यू विल फील द कूलनेस, जिसके कारण आप कह पाओगे कि रिएक्शन किस तरीके की है। दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये बात क्लियर है, पूरे चैप्टर में यही है कि इसे आपको याद रखना है, अच्छे से भूलना नहीं है, इस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन एंडोथर्मिक है। स्टेट द इन्फरेंस अबाउट द टाइप ऑफ रिएक्शन। अब टाइप ऑफ रिएक्शन बताने, पहले रिएक्शन को कर तो लें क्या हो रहा है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दो चार्जेस हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जब दो चार्जेस प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अगर रिएक्शन हुई है तो ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ होगा। क्या बना होगा, बेरियम जो है वो क्लोराइड के साथ जाएगा और बनाएगा BaCl2, और यहाँ पे आपका OH- और NH4 मिल के बनाएंगे NH4OH। क्लियर है, तो ये आपकी रिएक्शन है। तो आप बोलोगे कौन सी रिएक्शन है, दिस इज नथिंग बट डबल
डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी टाइप की रिएक्शन है? डबल डिस्प्लेसमेंट टाइप की रिएक्शन है, क्योंकि आयंस का एक्सचेंज हो रहा है। अब फाइनली बोला है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, तो बैलेंस करना है। आप देखोगे बेरियम यहाँ पे एक है, यहाँ पे बेरियम एक है, कोई इशू नहीं। अमोनियम यहाँ पे एक है, अमोनियम यहाँ पे एक है, कोई इशू नहीं। अब क्लोरीन देखते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्लोरीन 1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। अब अमोनियम NH4 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख दिए। और हाइड्रोक्साइड अगर देखोगे तो यहाँ पे भी 2 है, वहां पे भी 2 है, और इस तरीके से हमारा इक्वेशन क्या हो गया? पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है, और इस तरीके से आंसर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इतना कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, जो हमने पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को हमें अप्लाई करना है यहाँ पे। आप देख सकते हो कितनी इजीली हमने कर लिया। कोई नॉर्मल भी बच्चा होगा तो देखिए क्वेश्चन बोलेगा नहीं सर हमने पढ़ा नहीं है, वो आगे बढ़ जाएगा, छोड़ देगा। कभी भी क्वेश्चन को रीड करते ही छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमने ऐसी कुछ चीज़ें कहीं पढ़ी है क्या, ट्राई करना है। ठीक है, ट्राई करोगे कहीं ना कहीं आप पहुंचोगे जरूर, और ऐसी प्रैक्टिस अभी से शुरू करोगे तब जाके बोर्ड तक रेडी हो पाओगे। सो मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, और CBSE बोर्ड बूस्टर में मेरे साथ जुड़े रहो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो।